आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा के बारे में। ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा जो है ये हमारे पास जी सांस की बीमारियां हैं। ठीक है जी। मतलब क्या है कि जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जो कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रही है, जिसमें हमारे पास ये लंग्स होते हैं। ठीक है जी। ब्रोंकाई, ट्रेकिया वगैरह जो है, इनमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है जी, सूजन हो जाती है। तो वो मुख्तलिफ बीमारियां कॉज करती हैं और उन्हीं की एक अकसाम हमारे पास क्या है, ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं किस चीज की बारे में, ब्रोंकाइटिस के बारे में हम बात करते हैं। ब्रोंकाइटिस जैसे कि इसके नाम से जाहिर होता है, हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाई पाई जाती है। ठीक है जी। और अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये ब्रोंकाई जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इस एरिया में जी आप हमारे पास ब्रोंकाई मौजूद है। ये स्मॉल स्मॉल सी ट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये जो हमारे पास है, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी। ये हमारे पास जी ब्रोंकाई होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये हमारे पास क्या है जी, ये नॉर्मल ब्रोंकाई ट्यूब है। ठीक है। इस ट्यूब के थ्रू एयर जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। म्यूकस किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो हवा है, जो कि हवा चूंकि ड्राई होती है, तो जब वो इसके अंदर फ्लो करती है तो हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज ना हो। तो ये म्यूकस इसके साथ मिलता है। ठीक है जी। और वो क्या करता है, उस हवा को ह्यूमिडिटी, नमी प्रोवाइड करती है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में होता है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि इसका डायमीटर जो है हमारे पास काफी एक्सटेंडेड होता है। ठीक है। और हमें सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन अगर हमारे पास ब्रोंकाइटिस हो जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किस चीज में, जो हमारे पास ये लाइनिंग, जो कि हमने ये सेल्स ड्रॉ किए हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्यूब थी वो ऑलमोस्ट इनक्लोज हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये थिक म्यूकस की प्रोडक्शन भी हो रही है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सांस है, ठीक है जी, जो एयर जो आपके लंग्स में आ रही है वो बहुत कम आती है और आपकी सांस जो है वो बंद हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जो ब्रोंकाइटिस है ये इन्फ्लेमेशन है किस चीज की, ब्रोंकाई की, जिसमें हमारे पास एक्सेस अमाउंट में म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा। तो ये जो है हमें फिर आप देख सकते हैं, अगर हवा के लिए जो हवा हमारे लंग्स में आ रही है वो इतनी ओपन ट्यूब से आ रही है। ठीक है जी। लेकिन अगर ब्रोंकाइटिस की वजह से ये बंद हो जाए, ठीक है जी, और प्लस इसमें म्यूकस भी आएगा, तो फिर सांस आने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ब्रोंकाइटिस है। फिर हम ये कहते हैं, अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं वो दो हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टाइप्स। टाइप्स जो है हमारे पास वो क्या है, वो दो हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जो कि नॉर्मली हम इसे कफिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है हमारे पास, ये हमारे पास 2 हफ्तों के लिए होती है। ठीक है जी। मतलब क्या है कि 2 हफ्तों के अंदर जो है मेडिसिन के थ्रू, ठीक है जी, ऐसी मेडिसिन के थ्रू जिसकी वजह से ये म्यूकस खत्म हो जाए, तो हम रिक्योर हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ब्रोंकाइटिस 2 हफ्तों से बढ़ जाए, ठीक है जी, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है जी। और हम इसे सिंपल क्रोनिक भी कहते हैं। सो क्रोनिक हमेशा हम ये कहते हैं कि कोई भी डिजीज बायोलॉजी में या मेडिकल साइंसेज में अगर 3 महीने से लेके 2 साल तक, ठीक है जी, अप टू 2 इयर्स अगर ये हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रोनिक कहते हैं। सो जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन वो 3 मंथ से ज्यादा के अरसे में ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि वो कौन कौन से अलामात है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि इस इंसान को क्या है, ब्रोंकाइटिस है, तो सिम्टम्स में हम ये कहते हैं कि जैसा कि अब आपको पता है कि अगर आपके पास जो सांस है या जो आपके पास जो सांस की नली है वो बंद हो गई है, तो जाहिर सी बात है आपको जो फर्स्ट सिम्टम नजर आएगा वो क्या होगा, वो कफिंग का होगा। ठीक है जी, कांसना जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो है कांसने के साथ साथ जो है फीवर भी हो सकती है। ठीक है जी। फीवर का क्या मतलब है, फीवर का मतलब ये है कि टेम्परेचर भी हो सकती है। ठीक है जी, हमें बुखार रहता है। और इसके अलावा चूंकि हमारे बॉडी में जो
एयर है वो नहीं आ रही उतनी मिकदार से जितनी हमको ज़रूरत है, तो उसकी वजह से चिल्स हो जाते हैं, मतलब क्या है, हमें ठंड लगती है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ये कॉजेज हैं किस चीज़ के, सॉरी सिम्टम्स हैं हमारे पास किस चीज़ के, ब्रोंकाइटिस के। फिर अगर हम बात करें किस चीज़ के बारे में कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जो कि हमारे पास ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकते हैं, तो एक बैक्टीरिया होती है हमारे पास, ठीक है जी, खास किस्म की। ये क्या करती है, ये जी हमारे बॉडी में या हमारे इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या कर सकती है, ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकती है। और इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि स्मोकिंग जो है ये भी क्या करता है, ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। तो ये थी हमारे पास ब्रोंकाइटिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, एम्फिसेमा के बारे में, ठीक है जी। अब एम्फिसेमा जो है बेसिकली इसको हम COPD भी कहते हैं, ठीक है जी। मेडिकल की जबान में इसके लिए ये एब्रीविएशन यूज होती है, COPD। COPD का मतलब क्या है, दैट इज कोरियोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, C फॉर कोरियोनिक, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है जी, और P फॉर पल्मोनरी और D फॉर डिजीज, के ये हमारे पास ऐसी कोरियोनिक डिजीज है, मतलब क्या है, 3 महीने से ज्यादा के अरसा ये गुजारती है, जिसमें हमारी पल्मोनरी मतलब जो सांस की, जो हमारी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने का हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम मौजूद है, उसमें ये बीमारी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये जी बेसिकली हमारे पास होती है अल्वेलाई में, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ग्रैप्स की तरह आपको नजर आते हैं ये। तो ये क्या है, ये अल्वेलाई होते हैं, ये हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं। तो उन अल्वेलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है जी, डैमेज हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक नॉर्मल है, ठीक है जी, ये वाले अगर आप देखें तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, और ये बिल्कुल जो है क्या है, पिंक कलर के होते हैं जो नॉर्मल अल्वेलाई हमारे पास होते हैं या लंग्स जो होते हैं। तो ये अल्वेलाई का काम ये है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें मौजूद हैं कैपिलरीज, ठीक है जी। कैपिलरीज के थ्रू हमारे पास क्या आता है, ब्लड आता है। तो ये कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि बॉडी में मौजूद है वो लंग्स में चली जाती है, और लंग्स से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाती है। तो अगर इस एम्फिसीमा की कंडीशन में जो अल्वेलाई है वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेड हो गए हैं, जो सरफेस एरिया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कम हो जाता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि इसमें जो हमारे पास जो लंग्स हैं, चूंकि लंग्स जो हैं उसने वापस अपनी पोजीशन में आना होता है, तो जो हमारे पास लंग्स हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते। तो ये चीजें हमारे पास एम्फिसीमा। फिर अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की कि इसकी अलामत हमारे पास क्या है, तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो सबसे पहली अलामत है दैट इज द वेट लॉस। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में सही से रिस्पायरेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही हमें और बहुत कम मिल रही है, तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और वेट लॉस हो जाएगा। शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रेथ भी हो सकती है, ठीक है जी, मतलब क्या है कि सांस लेने का मसला भी हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं कॉजेस के बारे में कि इसके कॉजेस क्या हैं। तो इसकी जो मेन कॉज है वो हमारे पास स्मोकिंग है, ठीक है जी, और इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, या ये हम कह सकते हैं कि वो लोग जो कि किसी केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको भी एम्फिसीमा की बीमारी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या थी, कॉमन काजेस थी किस चीज की, एम्फिसीमा की। तो आज हमने पढ़ा ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा के बारे में।